गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है मैं उत्कर्ष के लिए टिफ़िन के लिए बना रही हूँ सूजी का केक। उसने इतने शॉर्ट नोटिस पे बताया ना कि मैं ठीक से सब चीज़ें प्रिपेयर नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है, बच्चे का मन है तो ट्राई कर ले रही हूँ। चॉकलेट फ्लेवर का बना रही हूँ क्योंकि उसके क्लास के कुछ बच्चों की डिमांड है। मैंने एक बार बना के भेजा था, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए। और मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन केक ऐसे बना था जैसे उसके अंदर किसी ने बम रख के उसे ब्लास्ट कर दिया हो। टेस्ट बहुत अच्छा आया था, लेकिन देखने में बड़ा उजड़ा उजड़ा दिख रहा था, मगर वो ले गया इसे। इवारा की एक बस है, वो 13 नंबर, इतनी अच्छी बस है, मतलब अगर वो गिर भी गई और हर जगह हर सीट में इमरजेंसी बटन लगी थी और लाल बत्ती उसमें जल रही थी, तो अगर पलट गई वो तो इमरजेंसी बटन सारे लोग दबाएंगे तो एक लाल कलर का वो लगा था, तो वो सिग्नल चालू हो जाता है कि पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर देता है वो खुद से। तो उसके बाद हाँ, इतना लोड ले रही थी, 30 बच्चे उसमें बैठे थे विथ बैग। हम लोग सबसे चुप सबसे आगे हम लोग बैठे थे, तो वहां पे बैग पता है कहाँ पे रख रहे थे? उसके इंजन के ऊपर बैग रखे थे। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन्हें सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज उत्कर्ष के बिना ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज क्या, अब तो रेगुलर ही यही होने वाला है, क्योंकि उसे आने में बहुत लेट हो रहा है और समहाउ वो आ भी जाता है तो बहुत उदास उदास सा रहता है, थोड़ा सा बच्चा थका रहता है ना दोस्तों। और वैसे भी स्पोर्ट्स वगैरह चल रहे हैं तो बच्चे उसमें ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। कल तो वो इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इसके लिए क्या करूं, जबकि रोज ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, रोज ही सब कुछ होता है, लेकिन वही ग्राउंड में बैठना, ग्राउंड में दौड़ना और फिर बच्चे एक दूसरे से रेस वेस लगाने में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एफर्ट कर डालते हैं, तो बॉडी तो फिर थक जाती है। सो मैंने सोचा कि चलो अब आदत डालती हूँ, अपना ब्लॉग जैसे मैं पहले बनाया करती थी वैसे मैं शुरू करती हूँ। और एक दो दिन अजीब लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको कल भी बताया था अपने ब्लॉग में कि मेरे पास योगा के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और योगा की जब मैंने बात अपने हस्बैंड से की तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि देखो, कोई भी योगा अगर मैं बताता हूँ किसी एक चीज़ के लिए, तो अगर मैं बीपी लो के लिए अगर बताऊँ तो उससे जो है बॉडी की और भी चीज़ें प्रभावित होती हैं। हो सकता है उससे बीपी तो ठीक हो जाए, लेकिन कुछ और चीज़ उभर जाए। इसलिए मैं योगा के लिए बार बार मना करता हूँ कि कोई भी वीडियो देख के भी हमें योगा वोगा नहीं करना चाहिए। नॉर्मली प्राणायाम वगैरह चलता है, क्योंकि उससे हमारा कुछ नहीं होता। हम दिन भर में ऐसे भी प्राणायाम करते रहते हैं जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में हम कुछ काम कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी हाँफने लग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है। या बहुत कभी कभी हम बहुत धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं, उस टाइम तो हमारी जो है ब्रेथ रुकी होती है ना, वही ना हम मुंह से निकालते हैं। जो सांस हम ले रहे हैं और उसे हम बोलने में अपना मुंह से बाहर कर रहे हैं, वही ब्रेथ है, वही सब कुछ है। तो ये ब्रेथ कंट्रोल ही एक तरह का योगा होता है। बहुत सारा लेक्चर सुनना पड़ जाता है मुझे, तो समहाउ मुझे यही समझ में आया कि भाई वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति को वहीं के वहीं बताया जाए, उसकी सारी बॉडी की पूरी हिस्ट्री जानने के बाद तब उसके बाद जो है काम बन पाएगा। अदरवाइज योगा का डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड थिंग है बीपी लो। तो मेरा बीपी भी लो होता है, उसके लिए मैं कोई योगा वोगा तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब आपका बीपी लो होता है इसका मतलब आपके अंदर शुगर लेवल भी लो हो रहा है, आपके अंदर सोडियम की कमी हो रही है। और सबसे पहले आपके अंदर जो नर्व्स हैं वो सारी की सारी जो है ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचा पा रही है, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचा पा रही है। उत्कर्ष की बस आ गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखना चाहिए। जिनका हाई बीपी होता है वो उनको ना बहुत तेज पसीना वसीना आने लगता है और इतनी तेज ब्लड फ्लो होता है कि कभी कभी हार्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट फेल हो जाता है, कभी कभी ब्रेन की नर्व्स फट जाती है। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं और सारा का सारा खेल जो है
शरीर का ही होता है। बोलते हैं ना, शरीर एक जटिल संरचना है। आप किसी एक चीज को कंट्रोल करोगे तो कोई दूसरी चीज उससे प्रभावित होती है। और ये तो मैंने अब आंखों से देख लिया है अपने घर में, अपने घर के एक दो सदस्यों को एकदम इंडिविजुअली मैंने देख लिया कि यार इनकी इस चीज को कंट्रोल किया तो ये चीज भाग गई, उसको कंट्रोल करते हैं तो ये बिगड़ती है। मतलब हर तरह से चीजें एक दूसरे से, बॉडी की जो है वो गुत्थम गुत्थी रहती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं वो हमें एटलीस्ट हर अपनी बॉडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। डीप नॉलेज जो बोलते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपकी आंखों से लेके जुबान सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। नेल्स वगैरह भी कभी कभी देख डालते हैं कि भाई एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जांच में। तो वैसे ही अगर हम लोग कोई भी चीज़ घर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर लें या होम रेमेडीज़ कर लें तो भी हमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो लो बीपी के टाइम, मेरा लो बीपी है, आपने मुझसे पूछा कि लो बीपी के टाइम क्या करना चाहिए, क्या प्राणायाम करना चाहिए। सडनली लो होने लग जाता है और फिर दिन भर ऐसे ही रहता है, तो उस टाइम पे आप ग्लूकोज ले लीजिए, आप नमक चीनी पानी का घोल ले लीजिए, आप अच्छी सी चटपटी चाट टाइप का कुछ बना के खा लीजिए, बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। और मेरे साथ प्रॉब्लम होती है तो मैं गुड़ रखे रहती हूँ, चॉकलेट्स रखे रहती हूँ घर के बाहर, जहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज घर में तो नमक चीनी पानी का घोल जिंदाबाद है, मैं वही ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, उसको बीपी को नॉर्मल होने में मेरे टाइम लग जाता है। और यूजुअली मैं खाने में थोड़ा सा नमक जो है एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, क्योंकि लो बीपी की जिनको समस्या होती है उनको लेना चाहिए। अच्छा, किसी किसी को ये होता है कि इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम में लो बीपी होता है, जैसे मुझे एवरीडे नहीं होगा। अगर मेरे खाने में 2 टाइम के खाने में लंबा गैप हो गया तो लो बीपी पक्का ही पक्का है। मैंने ब्रेक पॉज कर दिया था क्योंकि उत्कर्ष आ गए थे सडनली और उनको कुछ कुछ गिफ्ट्स मिले हैं वहाँ जहाँ पे वो गए थे कल कंपटीशन में, आज भी वहाँ पे पहुंचे थे तो कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, वही गिफ्ट्स दिखाने के लिए। मैंने बोला ना, दौड़ के आता है, भाग के, और जहाँ भी मैं होती हूँ वहाँ पहुंच जाता है और मुझे दिखाता है। तो मैंने उससे बोला आप चेंज वगैरह कर लो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं आपको क्या बता रही थी। हाँ, मैं बीपी की बात कर रही थी, जिन्होंने मुझसे पूछा है लो बीपी के लिए। तो मैं तो यही करती हूँ कि मेरी डाइट में अगर लंबा गैप हो गया, मेरे कुछ भी खाना खाने के बीच में गैप हो गया, या मेरे व्रत के बाद मैं अगर अगले दिन कुछ गैप कर देती हूँ तो लो बीपी मेरा होने लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है मैं इतनी उलझ जाती हूँ कि अच्छा अभी खाती हूँ, अभी खाती हूँ, अभी खाती हूँ, ये कर दूं फिर खा लूंगी, ये कर दूं फिर खा लूंगी, तो वो नहीं होता, अंत में बीपी लो मेरा हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि ऐसी गलती मुझसे ना हो, और अगर होती है तो मैं वहीं पे तुरंत के तुरंत जो है कुछ नमकीन चीज़, मुझे तुरंत के तुरंत कुछ ऐसी सॉल्टी चीज़ चाहिए होती है। नहीं कुछ होता है तो सबसे जल्दी मुझे गुड़ से रिकवरी मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, एकदम सुस्ती आने लग जाती है, एकदम मूर्छा आने लग जाती है, मतलब बेहोशी छाने लग जाती है, फटाक से गुड़ की ढेली एक लीजिए, खा लीजिए, और उसको चूसना है धीरे धीरे, गपर गपर करके खा नहीं लेना है। उसको ना धीरे धीरे मुंह में रख के चूसना है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि वो बॉडी में एक अच्छी सी एनर्जी आती है। सबसे फास्ट रिकवरी जो है गुड़ से मिलती है दोस्तों। तो ये हो गई लो बीपी के लिए। और जिन लोगों को मैंने बताया ना कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ तो भोजन में लंबा गैप हो जाता है तो बीपी लो होता है। कई लोगों को महिलाओं में होती है समस्या, या पुरुषों में होती है कि पानी भी उनने बहुत लेट पिया है, या किसी कारण से या कोई टेंशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो भैया उसके लिए एक बेहतर उपाय है कि आपने ध्यान को वहां से हटाने की कोशिश कीजिए, तभी बॉडी की सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। कभी कभी हम बहुत हाइपर हो जाते हैं तो हमें कूल होने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे किसी चीज की हमें टेंशन होती है तो उस टेंशन को दूर भगाने के लिए हमें अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी होता है। इवन कई महिलाओं में ब्लड की कमी होती है, उसके कारण भी बार बार उनका बीपी लो होता है और मूर्छा आने लग जाती है। तो ब्लड अच्छी तरह से आपका बने, आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहे, आपको निरंतर ब्लड, कई लोगों का कम बनता ही है, कितना भी कुछ खा लो फिर भी वो कम बनता ही है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप किशमिश को भिगोकर मॉर्निंग में खा लीजिए। अगर आपको मॉर्निंग में किशमिश नहीं सूट करती है तो आप दिन के किसी भी टाइम में भीगी हुई किशमिश खाना है, उसकी प्रवृत्ति वही रहेगी, वो ब्लड इंक्रीज करेगी, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। और उसके अलावा छुहारे लोग बोलते हैं खाने के लिए, अगर आप छुहारे नहीं खा सकते हैं आप खजूर खाइए, डेट्स खाइए आप, और किशमिश खाइए, ये सारी चीजें रखिए। हम लोग बोलते हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स बहुत काम के होते हैं, हाँ काम के होते हैं। हमें इन रोज की डाइट में कम से कम 2 से 3 छुहारे या खजूर, 2 बादाम, 2-3 काजू, ये सारी चीजें शामिल जरूर करना चाहिए। एक आध अखरोट का टुकड़ा कभी बदल बदल के, थोड़ा सा बदल बदल के खा लो। मैं तो रेगुलर इधर बीच फिर से अंजीर खा रही हूँ, एक अंजीर मैं डेली खाती हूँ, और चूंकि अभी ठंड के दिन है तो मैं बिना भिगोए खा रही हूँ।
मुझे सूट कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और कभी कभी मन करता है तो मुनक्के भी खा लेती हूँ, लेकिन मुनक्का रेगुलर नहीं है मेरा, लेकिन अंजीर मेरा रेगुलर है। हमारी सारी फैमिली एक एक अंजीर जरूर से खाती है, तो कोई ना कोई ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं। और अंजीर तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, मैं तो अलग से उसकी वीडियो भी बना चुकी हूँ दोस्तों, तो अब उसकी बार बार मैं क्या ही बात करूँ आप लोगों से। सो चेंज करके उत्कर्ष जी आ गए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि चलो भैया व्लॉग को एंड कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं बातों में जब बैठ जाती हूँ ना, किसी डिजीज के बारे में भी कुछ बताने बैठ जाती हूँ तो बहुत लंबा बोलती चली जाती हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है दोस्तों, और जो लोग मुझसे कभी कभी कुछ कुछ चीजें पूछते हैं तो या तो मैसेज के थ्रू वो मुझे अपनी कुछ बातें बताते हैं, तो मैं ना एक एक चीज को गंभीरता से लेके फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है कि आप लोग काम की बातें तो समझ ही गए होंगे। जितना मेरी नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ, उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग में यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कॉमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.